करते हैं। लेस्ट आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेस्ट स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपको आज की क्लास के लिए। हम आपको आदर देते हैं और महिमा देते हैं आपको कि आपने इकट्ठा किया हमें इस क्लास को सीखने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो सामर्थ है पिता जो दो धारी तलवार से भी चोखा है परमेश्वर, जो हमारे आत्मा में जाता है, जो हमारे प्राणों में जाता है प्रभु, और जो हमारे शरीर के हड्डियों के अंदर जाके पिता वो प्रभु बदलाव, प्रभाव, सामर्थ प्रदान करता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है प्रभु जो हमारे जीवन में हमारी सही मार्गदर्शन अगुवाई करता है। हे पवित्र आत्मा, आज की क्लास में हम सबको मदद करें ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें जो आप हमें आज की क्लास के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की क्लास को सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, पिछले क्लास में हमने क्या सिखाया था, किसी को कुछ याद है? तो फिर वहाँ से हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है पिछले क्लास में मैंने पवित्र आत्मा के जो है पदनाम और चिन्ह बताया था, राइट। पवित्र आत्मा का पदनाम और चिन्ह मैंने जो है बताया था। तो जैसे जो पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र में दिए गए वह ईश्वर के गुणों के समान ही है। पवित्रता की आत्मा ना, प्रभु की आत्मा, एंड उसके बाद जो है प्रभु की आत्मा, फिर मसीह की आत्मा और यीशु की आत्मा, तुम्हारे पिता की आत्मा और जीवते परमेश्वर की आत्मा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में जो है सिखाया था। उसके चरित्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चरित्र सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है वही चरित्र किस में पाया जाता है, पवित्र आत्मा में पाया जाता है, ठीक है। यह पिछले इस क्लास में हम लोग इस मिडवीक सर्विस में बहुत अच्छा कल पास्टर सतीश का मैसेज था, उन्होंने वचन प्रचार किया था और उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया जो उन्होंने बोला कि जो त्रिएकता, जो परमेश्वर का त्रिएकता हिस्सा है, जिसे हम पिता को उतना आदर देते हैं, पुत्र को बहुत आदर देते हैं, पर कई बार हम पवित्र आत्मा को हम आदर देना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम उसको सोचते हैं एकदम बहुत ही लाइटली लेते हैं, लाइटली समझते मतलब कि ईजिली ले लेते हैं, अरे चलता है करके, हम जानते हैं करके। उस प्रकार से मानो हम जो है हम फैमिलियर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ हम मानो जो परमेश्वर, जो त्रिएकता का तीसरा हिस्सा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, हम उसके साथ मानो फैमिलियर हो जाते हैं। और लेकिन हमें फैमिलियर नहीं होना, याद रखना, जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, जैसे पिता सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, जैसे पुत्र सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। और हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम क्या होता है, हम इस चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें क्या लगता है कि नहीं, पवित्र आत्मा बोले तो सिर्फ चीज़ें, मुझे देखो, हम बाकी सारी चीज़ों को मैं जज नहीं करना चाहता हूँ, बट लिटरली कुछ ऐसी कलीसियाएँ हैं जो लिटरली वो पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों के ऊपर, बट उनके अंदर कुछ सिद्धांत है जो उनके गलत है। पर ये चीज़ें बहुत हमें ज़रूरी है, हमें याद रखना है कि त्रिएकता का जो तीसरा हिस्सा है, जैसे हम पिता को परमेश्वर मानते हैं, पुत्र को परमेश्वर मानते हैं, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी क्या है, परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसका वचन भी है, इब्रानी 9:14 के अनुसार वह अनंत से है, रोमियो 8:11 के अनुसार वह सर्वसामर्थी है, भजन संहिता 139 7-12 के अनुसार वह सर्वव्यापी है। ये मैं पिछले क्लास का है, मैं रिवीजन जस्ट कर रहा हूँ। और वह सर्वज्ञानी है, पहला कुरिन्थियों का 2:10-11, वह सत्य है, यूहन्ना का 14:16-17, वह प्रेम है, रोमियो का 5:5, और वह जीवन है, यूहन्ना का 6:63, ठीक है। उसके पदनाम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चरित्र हम बाइबल में, जो पवित्र शास्त्र में, जो पवित्र आत्मा में चित्र दिए गए हैं, वह ईश्वर के गुणों के समान है। मतलब जो गुण आपको परमेश्वर के अर्थात पिता के गुण में पाया जाता है, जो गुण आपको पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, वही सेम गुण आपको पवित्र आत्मा के अंदर भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि पवित्रता की आत्मा, जैसे परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी क्या है, पवित्र है। रोमियो का किताब 1:4 के अनुसार प्रभु की आत्मा, हम परमेश्वर को प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह को भी प्रभु कहा गया है। और अगर आप बाइबल में देखोगे तो लूका का किताब
4 अध्याय वचन 18 में पवित्र आत्मा को प्रभु की आत्मा कहा गया है। अगला जो है मसीह की आत्मा, हम यीशु मसीह को मसीह कहते हैं, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी मसीह कहा गया है। मसीह की आत्मा रोमियो का किताब 8 अध्याय वचन 9 के अनुसार, रोमियो 8:9 में वहाँ पे बताया गया है कि वह जो है मसीह की आत्मा है। आगे प्रेरित 16 का 7 में यीशु की आत्मा, उसे क्या कहा गया है? यीशु की आत्मा। अगला है तुम्हारे पिता की आत्मा, मत्ती का 10:20, और जीवते परमेश्वर की आत्मा, दूसरा कुरिन्थियों 3:3। पवित्र शास्त्र में आत्मा के लिए जो चिन्ह दिए गए हैं उसके गुण और कार्य दोनों को प्रकट करते हैं। जैसा मैंने बताया, पवित्र आत्मा को मतलब उसके गुण और कार्य से हवा का मैंने बताया था, राइट? पिछली क्लास में ना हवा बताया था कि हवा पवित्र आत्मा का चित्र है, हवा किधर को आता है किधर को जाता है, जैसे मालूम नहीं पड़ता। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का काम है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय में दर्शाया है। पवित्र आत्मा का दूसरा चित्र है, तेल से तुलना किया गया है, जैसे तेल की तुलना किया गया है पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय में, जब उनको अभिषेक किया गया दाऊद राजा को तेल के द्वारा, तो तेल उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। तो जो तेल है वह पवित्र आत्मा को चित्रित करता है, दर्शाता है। जीवित जल की आत्मा, जल को भी पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है। आग को पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है। बयाना जिसको मैंने आपको बोला गिरवी, उसको पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है। मुहर सुरक्षा जिसको बोलते हैं, इफिसियों का किताब 1 अध्याय 13 से 14 में उसको तुलना किया गया है। पहनावा तुलना किया गया है, लूका का 24 का 49, और कबूतर का पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है, यूहन्ना का 1 अध्याय 32 से 34, और सामर्थ से तुलना किया गया है प्रेरितों काम 1 अध्याय वचन 8 में। क्या लिखा हुआ है? जब तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, तब तुम यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से सामरिया, और सामरिया से पृथ्वी के छोर तक तुम क्या होगे? मेरे गवाह ठहरोगे। कब? जब पवित्र आत्मा का तुम सामर्थ पाओगे। ठीक है, तो तुलना किया गया। ठीक है, अब उसका निकलना, ठीक है, उसका निकलना पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से हमेशा निकलता है। ठीक है, मतलब उसके स्वभाव से, उसके स्वभाव जो हम दिखाई देते हैं वो पुत्र का स्वभाव और पिता का स्वभाव, उसके दोनों स्वभाव आपको पवित्र आत्मा के अंदर दिखाई देता है। परंतु वह पिता और पुत्र के द्वारा पेंटिकोस्ट के दिन जगत में विशिष्ट उद्देश्य के लिए भेजा गया था। याद रखना कि एक जैसे पीरियड ऑफ टाइम था, जैसे लोग बोलते हैं कि एक समय था जब पिता ने काम किया, फिर एक समय आया जब परमेश्वर के पुत्र ने काम किया, और परमेश्वर के पुत्र के जाने के बाद जो है अब पवित्र आत्मा का दौर चल रहा है। जब पेंटिकोस्ट धरती पर आया 2000 साल से, अब पवित्र आत्मा जो है इस धरती पे परमेश्वर का जो काम है, जो उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का जो उसने दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर पूरा किया जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको अभी? ठीक है, आगे चलें। ओके, उसका वह जो है इसका उद्देश्य किस लिए दिया गया, क्या क्या उद्देश्य है? कलीसिया के काम में सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा को धरती पर क्यों भेजा गया? कलीसिया के काम में क्या करना? सामर्थ्य देना। याद रखना, कोई भी काम परमेश्वर का काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा किया जाता है। याद रखना, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के है। मत्ती का किताब 18 अध्याय वचन 16 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कोई पढ़ेगा उसको? देखिए क्या लिखा है, मत्ती का 18 का 16 वचन। देखिए अगर मैं सही हूँ तो, हाँ 18 का 16 में देखिए। हाँ, यदि वह न सुने, हाँ दूसरा है, हाँ पढ़िए। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पता है? वो तो ये पत्र से जब परमेश्वर पूछते हैं तो मुझे क्या कहते हैं? हाँ, तो वो मत्ती की किताब में ही है, तो 16 अध्याय 16 का 18, माफ़ करिए। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जी, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर वादा दे रहे हैं। मत्ती का 16:18 में परमेश्वर ने प्रॉमिस क्या किया है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊँ, आई विल बिल्ड माई चर्च। ठीक है, तो वहाँ पे जो पेट्रोस शब्द का इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द में, इसका मतलब बहुत बड़ा पत्थर। ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर, मतलब ये चट्टान जो दिख रहा है, चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उसका जो शब्द है, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात करे, बोलते मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आपको पता है कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, लेकिन उस कलीसिया को जो स्टेब्लिश है, उस कलीसिया को बढ़ाना, उस कलीसिया को आगे लेके जाना, यह किसका काम है? परमेश्वर के पवित्र
आत्मा का काम है। याद रखना, जो भी पास्टर, टीचर कलीसिया में आपको मिलते हैं, जो भी जिम्मेदारी आप देखते हो, याद रखना हर व्यक्ति के पीछे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। याद रखना, ठीक है। तो मैं पिछली क्लास में बताया था ना कि कलीसिया, कई बार कलीसिया ऐसा बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा उस कलीसिया में नहीं है तो मात्र वो कलीसिया एक संस्था के जैसे हो सकता है। मतलब है तो बहुत अच्छा, सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार किसी प्रभु के दास ने एक जगह पे प्रीचिंग करने के लिए गया, तो वहाँ पे उसको बुलाया गया, बोले वाह कितना अच्छा आपका चर्च है, देख रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक है, कितना अच्छा वेलकम किया जा रहा है, कितने अच्छे टाइमिंग से लोग वर्शिप लीड कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रीचिंग है, कितने अच्छे सब बैठा है, सब कुछ ये कितने बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको कैसा लगा? वो पास्टर ने उस पास्टर से पूछा, पता उसने बोले सब कुछ तो आपका एक्यूरेट है, बट मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रहा है, वो है पवित्र आत्मा का काम। सब कुछ है यार, मैं अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं शायद लोगों को इकट्ठा कर ले रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, शायद लोग मेरी सुन सकते हैं, पर क्या वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से? मेरा समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहता हूँ। बहुत सारी कलीसियाँ हैं जहाँ पर हज़ारों लोग हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनकी गिनती हम नहीं गिन सकते, इतने सारे लोग वहाँ पर आए। और दुख की बात है, वहाँ पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम नहीं कर रहे। याद रखना, कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई, लेकिन कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया को आगे लेके जाना है पवित्र आत्मा का काम। शिष्य लोग थे, लेकिन शिष्य को क्या दिया गया? एक बार पढ़िए वो प्रेरितों का काम 1 अध्याय वचन 8 पढ़िए, उस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं चाहता हूँ 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। याद रखना, यह जो काम है, मत्ती का किताब 28 अध्याय 18 से 20 में प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रॉमिस दिया, और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। अब वो 10 दिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है, राइट। पवित्र आत्मा 50वें दिन इस धरती पर आए, पेंटिकॉस्ट के दिन, तो 10 दिन वो इंतजार कर रहे थे, ठीक है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? पवित्र आत्मा का। वो 10 दिन उनके पास समय था, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, वो आगे बढ़ सकते थे, उनको आज्ञा मिली थी, उनको आज्ञा मिला है, कमीशन मिल चुका है, वो जा सकते थे, पर इंतजार किसका कर रहे हैं? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये जो सामर्थ्य है, ये जो काम है, यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि किसी और के द्वारा। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए उन्होंने वेट किया, और जब पवित्र आत्मा धरती पर आए, याद रखना, कैसे मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम को देख सकता हूँ? याद रखना, हर साधारण से साधारण व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में रिवाइवल का काम कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। समझ रहे? फिर से बोलता हूँ, ध्यान सुनिए इस बात को। हर वह साधारण से साधारण व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में रिवाइवल भरा काम कर सकता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। आपको पता है D.L. मूडी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आपको मालूम है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो 4th पास थे। और जब वो बोलते थे तो उनकी जो ग्रामर थी ना, उनकी ग्रामर सही नहीं थी, उनके एक्सेंट सही नहीं निकलते थे, प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, लेकिन बोलते जब वो प्रीचिंग करते थे ना, उस समय में जहाँ पे टेलीविज़न नहीं था, जहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय में लाखों लाख लोग आते थे उनके वचन को सुनने के लिए। कहाँ से होगा? अगर तुलना किया जाए, एक 4th क्लास का आदमी 1 लाख लोग के सामने बोलने का शायद नहीं हो सकता, पर वो बोल रहा है। एक मछुआरा बोल रहा है कि नहीं? वो एक एलिया, एक राजा के सामने बोल रहा है। कैसे हो रहा है ये? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। इसलिए जो कलीसिया है, वह कलीसिया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा काम करता है, ठीक है। विश्वासी, दूसरा पॉइंट है, विश्वासी को
मसीह के देह में बपतिस्मा तथा विश्वासियों के लिए आत्मिक फलों को लाने और गवाही देने में मदद करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? विश्वासी को मसीह के देह में बपतिस्मा देने के लिए उसकी मदद करता है, और मसीह के देह में पवित्र आत्मा के फल को क्या करता है? वो बंद करो जाओ, बंद करो। अरे वहाँ से बंद करो ना, गुड़े जाके बंद करो ना। नहीं, मेन मत गिराओ, उसका लाइट बंद कर दो बस, उसका सिर्फ बंद कर दो, वहाँ से दूसरा बटन है, बंद कर दो बस। चलो बैठो, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे पता था, उसने सही नहीं किया, उसने बंद नहीं किया। हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। उसकी ओर ध्यान मत दो। ओके, सुनो। तो अभी क्या है कि मतलब जो विश्वासी के मसीह के देह में बपतिस्मा तथा विश्वासी के लिए आत्मिक फलों को लाने में, गवाही देने में क्या करता है? मदद करता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ठीक है, आगे जगत के पाप को कायल करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? जगत के पाप को कायल करने में मदद करता है। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 7 से 11। ठीक है, यूहन्ना का 16 7 से 11 मदद करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसका व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। जबकि पवित्र आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ्य बताया गया है, तो वह अव्यक्ति बल नहीं है, बल्कि वह त्रिएकता का एक व्यक्ति है। ठीक है, वह त्रिएकता का क्या है? एक व्यक्ति से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसे पिता है, पुत्र है, और उसका तीसरा जो हिस्सा है वह जो है पवित्र आत्मा है। ठीक है, ओके। पवित्र आत्मा का अर्थ क्या है? कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं? रुकावट के लिए खेद है, ये बोलते हैं ना। यात्री को कृपया ध्यान दे, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, ओके, आगे देखते हैं। ओके, पवित्र आत्मा का अर्थ। पवित्र आत्मा का अर्थ, नया नियम में पवित्र आत्मा को धैर्यदाता बताया गया है, जिसका अर्थ है सलाहकार। ठीक है, पवित्र आत्मा का अर्थ क्या है? धैर्यदाता। उसको क्या बोला गया है? धैर्यदाता, और जिसका अर्थ है सलाहकार। यूहन्ना का 14 का 16 में आपको मिल जाएगा। यूहन्ना 14:16 के अनुसार वो क्या है? सलाहकार है। सांत्वना देने वाला, पवित्र आत्मा क्या है? सांत्वना देने वाला है। यूहन्ना का 14 का 26 वो क्या है? सांत्वना देने वाला है। दिलासा देने वाला, यूहन्ना 16 का 7 वो क्या है? दिलासा देने वाला है। अधिवक्ता, ठीक है, वो हमारा क्या है? अधिवक्ता है, यूहन्ना 2 का 1 के अनुसार। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है मदद या सहायता देने हेतु साथ रहने वाला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मदद या सहायता देने हेतु साथ रहने वाला। ठीक है, यह पवित्र आत्मा का नाम है। ठीक है, पवित्र आत्मा इज़राइल के लिए उद्धार में मदद करने वाला, जो एक छुड़ाने वाला होता है, इसलिए सहायक एक व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, होली स्पिरिट इज नॉट अ पावर, इज अ पर्सन ना। पवित्र आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा क्या है? वह एक व्यक्ति है। ठीक है, अब क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो इसलिए उसके पास क्या है? पवित्र आत्मा के पास मन है। समझ रहे? पवित्र आत्मा के पास क्या है? मन है। रोमियो का किताब 8 अध्याय वचन 27 के अनुसार पढ़िए क्या लिखा है। रोमियो 8:27। और मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मनो को जांचने वाला, अभी मन को कौन जांच सकता है? जिसके पास मन रहेगा। तो क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए उसके पास क्या है? मन है। ठीक है, उसके पास मन है, वो चीज़ों को जांच सकता है। हम आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, अभी क्या है? पूरा धुआं हो रहा है ना, हमारे मन में चल रहा है ना। फ़ोन आ गया ना, वो पूरा लाइट का चला गया ना, मन में चल रहा है मेरे। लेकिन पवित्र आत्मा के मन में ये नहीं चल रहा है। पवित्र आत्मा के मन में चल रहा है कि हम कैसे परमेश्वर से संगति स्ट्रॉन्ग कर सके।
कैसे उसका हम अपना ध्यान उस वहाँ से हटा के जो हमें सिखाया जा रहा है उसकी ओर हम लगा सके, राइट। वो मन में, हमारे मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर को पता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पता है, राइट। तो वो कब कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि वो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक व्यक्ति है, वो पावर नहीं है। मैंने पिछले क्लास में बताया कैसा लोग बोलते हैं ना, होली स्पिरिट टच ना, एकदम पूरा ऐसा, अरे एकदम गिराते हैं लोगों को करके, उनको लगता है कि उनको कोई सामर्थ आया है ना, सीरियसली ऐसा लगता है कि ले मैं आपको बोलूँ ना, कई बार लोग ना, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक वर्ड यूज़ किया है कि पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना। समटाइम सी, आपका बैड वर्ड यूज़ करना, आपका कुछ बुरा करना शरीर के द्वारा, सिर्फ यही पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है। हर वह काम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, अगर आप कलीसिया में वो चीज़ें कर रहे हो ना, तो आप परमेश्वर की आत्मा की निंदा कर रहे हो। जो व्यक्ति यह कह रहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ है और लोगों को उस तरह से गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह व्यक्ति परमेश्वर को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, बल्कि वह परमेश्वर की आत्मा का क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है, उसका निंदा कर रहा है। तो अगली बार जब आपके लोगों को कोई मिलता है और आपको देख रहे हो ना, तो सावधान उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हमें पता है कि वह व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मन है। अगला, उसके पास इच्छा है। उसके पास क्या है? इच्छा है। पहला कुरिन्थियों 12:11, उसके पास क्या है? इच्छा है। पवित्र आत्मा के पास क्या है? इच्छा है। भावना है, उसके पास क्या है? भावना है। इफिसियों का किताब 4:30 के अनुसार उसके पास क्या है? भावना है। चूंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए वह बातें करता है, ठीक है, समझ रहे हैं? अभी मैं जैसे उसके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके स्वभाव, जो एक व्यक्ति मतलब जो एक इंसान के अंदर जो चीज़ें होता है, वही सेम चीज़ें पवित्र आत्मा के अंदर भी क्या है? होता है। उसके जैसे मैंने, उसके अंदर मन है, उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर भावना है। अब आगे, क्योंकि वह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, इसलिए वह क्या करता है? हमसे क्या करता है? बातें करता है। पवित्र आत्मा हमसे आपसे क्या करता है? वह बातें करता है। यूहन्ना का 15:26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमसे आपसे क्या करता है? बातें करता है। यूहन्ना 15:26। ओके, वह हमें प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रतीत करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना या हमारे लिए प्रतीत करता है। रोमियो का 8:26 से 27। अगला पॉइंट है, अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। यूहन्ना का 16:13। हमें सिखाता है। पहला कुरिन्थियों 2:13, ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। ले चलता है। रोमियो का 8:14। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट बोलने वाला हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए पवित्र आत्मा को हम झूठ बोल सकते हैं। रोमियो का किताब 5:3 के अनुसार शोकित कर सकते हैं। इफिसियों 4:30 के अनुसार अपमानित कर सकते हैं। इब्रानी 10:29 के अनुसार सामना कर सकते हैं। प्रेरित का किताब 7:51 के अनुसार, और बुझा सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:29 के अनुसार। थोड़ी समय के लिए सोचिए इस पॉइंट को। क्या मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में ऐसी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ जहाँ पर मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मैंने झूठ बोला, जहाँ पर मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया, जहाँ पर मैं परमेश्वर के लाइक उसको अपमानित किया, उसका सामना किया, मैंने उसको बुझाने की कोशिश की। हम सबके लाइफ में कहीं न कहीं हम और आप इस एरिया से, इस चीज़ों से गुजर गए हैं जहाँ पर हम कई बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उसको इनवाइट किया और आपके घर में वो मेहमान आया और वो मेहमान को आपने कोने में बैठा दिया और आप उसको न तो पानी पूछ रहे हो, न तो खाना पूछ रहे हो, न तो चाय पूछ रहे हो, वो बेचारा बैठा है और आप बस जाके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ वहाँ चीज़ें कर रहे हो। कैसा लगेगा उस मेहमान को? हाँ, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन कई बार हम पता है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आज हमारे अंदर, हमने विश्वास रहा उसको अंदर तो बुला लिया है, अब हमारे अंदर है, पर कई बार हम भी पता है हम उसको उस मेहमान की तरह हम उसके साथ बर्ताव करते हैं। वो हमारे अंदर तो है, पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम छोड़ के जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी इच्छा है, हम उसके अनुसार हम जीवन जीने की, हम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करना है, हमें इन चीज़ों से हमें सावधान रहना है। पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के लिए याद रखना, या एक बोलते हैं कि वो पुल्लिंग है, वह सर्वनाम उसका इस्तेमाल हुआ है। ये आत्मा एक नपुंसक है, वो कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं है, पर वह व्यक्ति है, पर वो एक नपुंसक है। यूहन्ना किताब 16 अध्याय वचन 13 से अनुसार प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:16 में पवित्र आत्मा के बाद दूसरा सहायक का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यीशु के समान दूसरा व्यक्ति। ठीक है, जब हम पवित्र आत्मा को व्यक्ति को इनकार करते हैं और उसका एक शक्ति मात्र के रूप में संबोधित करते हैं तो यह अपमानजनक है। ऐसा विचार बाइबल पर आधारित नहीं है। इसे पॉइंट सुनिए ध्यान को, कि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया, जो व्यक्ति के अंदर स्वभाव है वही सेम स्वभाव पवित्र आत्मा के अंदर है। जैसे कि उसके अंदर मन है, इच्छा है, भावना है, वह बातें करता है, वह अगुवाई करता है, सिखाता है, ले चलता है। हम उससे झूठ बोल सकते हैं, शोकित कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, उसको सामना कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति है तो यह हमारा सबसे गलत धारणा, यह सोचना कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है। ठीक है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, तो वो सामर्थ नहीं, वो एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति के अंदर ये जितने सारे गुण मैंने आपको बताया, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है पाई जाती है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है पवित्र आत्मा की भूतकाल में की गई सेवकाई और काम। भूतकाल मतलब पुराने नियम है, भूतकाल मतलब अभी की नहीं बात कर रहे, ये पुराने नियम की बात है। पवित्र आत्मा का किया गया काम, ठीक है, पवित्र आत्मा का किया गया काम जो है पुराने नियम में। तो पवित्र आत्मा के निम्नलिखित कार्यों को सक्रिय भागीदारी थी। पहली बात है सृष्टि में, ठीक है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस चीज़ में सहभागी था, सृष्टि में। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय वचन 2, अय्यूब का 3:3 पढ़ेंगे। अय्यूब का 3:3 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। अय्यूब का 33:3 ना, 3:3 थोड़ी माफ कर, 33 का 3, 33 का 3। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी, जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। ओके, तो ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में, जो ज्ञान हमारे पास नहीं, वो ज्ञान किसके पास है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, क्योंकि वो सृष्टि का उसके पास ज्ञान है और सृष्टि के रचने का उसके पास सामर्थ्य है। अब बाइबल बताती है उत्पत्ति किताब 1 अध्याय कि जब सृष्टि रची जा रही तो पवित्र आत्मा वहाँ पर था, राइट, पवित्र आत्मा वहाँ पर था, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य वहाँ पर था। ठीक है, जीवन को संभालने और रक्षा करने में, ठीक है, जीवन को संभालने और अच्छा करने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ पे शामिल था। भजन संहिता 104 का 29 से 34, ठीक है, भजन संहिता 104 29 से 34, और जीवन को संभालने और अच्छा करने में भी शामिल था। मनुष्यों को सेवा के लिए अभिषेक और सामर्थ्य देता था। पुराने नियम में वो क्या काम करता था, मनुष्यों को सेवा के लिए और अभिषेक और सामर्थ्य देता था, उनका अभिषेक करता था और उनको सामर्थ्य देता था। ये आपको मिल जाएगा गिनती का किताब 11 अध्याय 24 से 30 और न्यायों का किताब 6 अध्याय 33 से 34। ठीक है, आपको पता है शिमशोन के जीवन में पवित्र आत्मा जब उतरा उसने क्या किया ना, एक बोलते हैं ना, उसने एक जबड़ा लिया था। हाँ, उसने क्या किया, हजारों फलस्तीनियों को क्या किया, एक जबड़े से उसने क्या किया, मार गिराया ना। उसने शेर को क्या किया, फाड़ डाला, उसको बड़ी बड़ी रस्सियों से बांधा गया ना, उसको जैसे हम सूता तोड़ते ना, थोड़ा धागा तोड़ते हैं, पतला धागा, उसने उसास उसने तोड़ दिया। यहाँ तक जो उसने ज़िंदगी के आखिरी समय में बोलते हैं ना कि जितना उसने अपने पूरे लाइफ में नहीं मारा, उतने आखिरी समय उसने क्या किया, उसने मारा। कैसे हुआ उसके जीवन में, एक साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। पुराने नियम में याद रखना,
इस बात को ध्यान लीजिए, अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा का काम पुराने नियम में अलग था और नए नियम में क्या है, अलग है। ठीक है, समझ में आया आपको? पुराने नियम में पवित्र आत्मा का काम क्या था, अलग था, और नए नियम पवित्र आत्मा का काम वो क्या था, अलग था। पुराने नियम में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम पता है क्या होता था, वो आता था लोगों के ऊपर अपना सामर्थ्य के अनुसार आता था, और जो उसका काम था वो करके फिर जो है चला जाता था। मतलब पुराने नियम में क्या होता था, पवित्र आत्मा आता था और चला जाता, स्थायी नहीं था। ठीक है, वह पूरी तरह से स्थायी नहीं था, वह अस्थायी था। मतलब आता था जब काम होता था तो आता था, जब काम खत्म हुआ तो फिर से क्या होता, पवित्र आत्मा चला जाता था। यह स्थायी कब हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिन। ठीक है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा इस धरती पर स्थायी रूप से आया, जो कि अभी 2000 साल से पवित्र आत्मा इस धरती पर है, यह पेंटिकॉस्ट। लेकिन जब पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और जो है चला जाता था। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी आगे हम लोग क्लियर करेंगे इस बात को। ठीक है, ओके। नए नियम में आत्मा के बारे में कहता है कि तुम में और तुम्हारे साथ है, यूहन्ना का 14:17। आत्मा का स्थायी निवास है, 1 कुरिन्थियों 6:19। नियमित रूप से सामर्थ देता है, प्रेरित 1:8। परिपूर्णता करता है, इफिसियों का 5:18। योग्य बनाता है, गलातियों का 5:16-25। नए नियम में आत्मा के बारे में कहता है कि वह तुम में और तुम्हारे साथ है, इसलिए आत्मा का स्थायी निवास है, 1 कुरिन्थियों 6:19। नियमित रूप से सामर्थ देता है, प्रेरित 1:8। परिपूर्ण करता है, इफिसियों का किताब 5:18। योग्य बनाता है, गलातियों की किताब 5:16 और 16-25। आत्मा या द्वारा जीता और चलना, यह जो है रोमियो का 8:4-6 में है, पाया जाता है। पुराने नियम में ऐसी भाषा और प्रमाण नहीं है। ठीक है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि वह हमें क्या करता है, हमारा निवास करना, स्थायी रूप से सामर्थ देना, परिपूर्ण करना, योग्य बनाना, आत्मा के द्वारा जीता और चलना, यह हम पुराने नियम में चीज़ें नहीं पाते हैं। पुराने नियम हम क्या पाते हैं, पवित्र आत्मा आता था लोगों के ऊपर, वह सामर्थ्य के काम करता था और फिर सामर्थ्य के काम करने के बाद जो है वह चला आता। मतलब जैसे अभी सुनो, अभी मैं आपको क्लियर, मैंने शिमशोन की आपको गवाही दिया। अगर आपने पता है ये एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, एलिया के बारे में, जब वो बारिश होता है तो भागते हैं, पता है, वो रथ से भागता रहता है, लेकिन एलिया उससे आगे दौड़ के चला जाता है, मालूम है, उससे तेज भागने लगता है और वो रथ से आगे निकल जाता है। एक व्यक्ति घोड़े के रथ से आगे कैसे जा सकता है? और क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और इसलिए उस सामर्थ्य में वो क्या हुआ, वह आगे जा पाए। ठीक है, ओके। कुछ स्थान पे हम देखते हैं जहाँ पे पुराने नियम में जहाँ पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा। ठीक है, पुराने नियम में लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और तत्कालीन सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान करता था। उदाहरण के लिए शिमशोन के जीवन में न्यायों की पुस्तक में 15 अध्याय वचन 14 से 15, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा, पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर सामर्थ्य से उतरा कि वह अम्नोनियों को पराजित करे। ठीक है, पवित्र आत्मा क्या हुआ, सामर्थ्य से उतरा कि वह, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? ठीक है, कंटिन्यू। आंटी जी, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? हाँ, ओके, ठीक है, ओके। तो ओके, परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर सामर्थ्य से उतरा कि वह अम्नोनियों को क्या करे, पराजित करे। 1 शमूएल का 11:16 में आपको मिल जाएगा। परंतु आत्मा साउल को छोड़कर चली गई, 1 शमूएल 16:14। समझ रहे आप लोग? आत्मा आता था और फिर चला जाता था। ठीक है, यह हम साउल के जीवन से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आया, सामर्थ के काम किया, लेकिन आगे हम क्या देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा साउल को छोड़ के क्या हुआ, चला गया। ओके, आगे, दाऊद का ईश्वरीय सेवा के लिए आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया। ठीक है, दाऊद का, ठीक है, ईश्वरीय सेवा के काम करने के लिए उसका अभिषेक किया गया। ये आपको 1 शमूएल 16:13 में मिल जाएगा। 1 शमूएल का 16:13 में मिल जाएगा। लेकिन बाद में वो क्या बोलता है, भजन संहिता 15:11 पढ़िए। देखिए, अभी उसका आत्मा से अभिषेक हो गया है,
लेकिन भजन संहिता 15 के 11 में क्या बोल रहा है? शुभम पढ़ो आप। भजन संहिता 15 का 11 में देखिए क्या लिखा है। सॉरी 15 का 11 नहीं है, भजन संहिता 15 का 11, 15 का 10 देखिए, इसमें तो दिया, इसमें तो लिखा है 15 का 11 यार, 115 नहीं, 115 का 11 देखिए, नहीं इसमें 15 है, हमारे नोट्स में 15 ही है। 15 के 10 में क्या लिखा है देखिए, 115 का 10 ना। हाँ ये हारून के घराने। नहीं अच्छा भजन था 51 का 11 देखिए, भजन संहिता 51 का 11, 51 का 11 देखिए। अपने सामने से निकाल न दे। हाँ और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे हाँ, अलग एक्चुअली यहाँ पे आप पता है वो रिवर्स कर दिया है, 15 मतलब 5 इस तरफ होना चाहिए, एक उस तरफ होना चाहिए था, तो इसलिए 51 का 11 है, यहाँ पे 15 11 लिखे है, अभी मुझे समझ में। ओके, ये पता है ये आपको मालूम है ये भजन संहिता 51 कब लिखा गया है, किसको मालूम है? चलो बाइबल कॉलेज लालू को छोड़ के, जब यस नातान नबी आया था, दाऊद के बाद जब उसने पाप किया था तब ओके, कौन सा पाप किया था? बेतशेबा के साथ। बतशेबा का। यह किसमें कौन से अध्याय में है? दूसरा शमूएल का कुछ 11 अध्याय। ओके, दूसरा शमूएल का किताब 11 अध्याय। जब दाऊद बतशेबा के साथ बेविचार का पाप करता है, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? चला जाता है, और 1 साल तक दाऊद परमेश्वर से दूर रहता है। इसलिए जब नातान नबी, जैसा तेजू ने बताया उन्होंने, कि जब वो आता है, जब उसको बताता है, तो वह फिर वो उसको मालूम पड़ता है कि मैंने पाप किया, फिर वह अपना बोलते हैं ना कपड़े फाड़ता है, फिर वो राख लगा के फिर वो घूर पे बैठ जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। फिर प्रार्थना रखना, दाऊद बतशेबा के पाप करने के बाद दाऊद ने 2 भजन संहिता लिखा था। कौन कौन लिखा था? भजन संहिता 51 और भजन संहिता 32, ठीक है। भजन संहिता 32 और भजन संहिता का 51, दाऊद ने 2 भजन संहिता लिखा है, और इसको पढ़ना घर पे जाके, होमवर्क पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा ग्रेस का मतलब क्या है। सीरियसली मेरा ये टॉपिक लाने का मतलब कि ग्रेस क्या है। कई बार हम सोचते हैं पुराने नियम में खाली ग्रेस 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 है, नहीं, नए नियम में लगता है ग्रेस ग्रेस है। पुराने नियम में परमेश्वर का ग्रेस दिखाई देता है। पर ये पहला था उसको 51 का 17 पढ़िए क्या लिखा है। भजन संहिता 51 का 17 देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर को टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अंडरलाइन कर लीजिए इस पंक्ति को। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। ही वॉज ब्रोकन ऑन दैट टाइम ना, वो पूरी तरह से टूट गया था। दाऊद क्या हो गया था? भजन संहिता 51:17 में बोल रहा है कि मैं टूटा है। जब दूसरा शमूएल 11 में जब उसने पाप किया, तो जब उसको मालूम पड़ा कि उसने पाप किया, टूट गया। इसलिए पता है उस समय निवेदन कर रहा है 51:11 में कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से अलग मत कर। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, जब व्यक्ति पाप करते थे ना, तो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला जाता। समझ रहे आप लोग? पवित्र आत्मा उनको छोड़ के क्या, उनको अभिषेक तो होता था, लेकिन जब व्यक्ति पाप करते थे तो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के क्या होता था? चला जाता था। इसलिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से अलग मत कर। याद रखना, नए नियम में ये प्रार्थना नहीं की जाती है, ठीक है। नए नियम में प्रार्थना नहीं की जाती कि परमेश्वर ना मुझे अपनी आत्मा से अलग मत कर। या फिर हम नए नियम में ये भी हम प्रार्थना, याद रखना, 2 प्रार्थना नहीं करते। पहली प्रार्थना, हे आप पवित्र आत्मा, हम ये प्रार्थना नहीं करते ना। अभी देखा होगा बहुत सारे कलीसिया में अभी पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा ना, अभी भी बुलाते हैं। दूसरी है वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे अपनी आत्मा से अलग मत कर। मैं एक कलीसिया में एक व्यक्ति को मिला, वो बेचारा आए हमारे कलीसिया में और गौराई पड़ा चर्च में, तो उनको मतलब वो इतने बेचारे डरे हुए थे, एकदम सहमे से डरे हुए थे। तो एक दिन मैं उनसे मिला, बोला क्या हुआ? बोलते हैं कि पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो बोला क्या हुआ? बोलते हैं कि जिस चर्च में मैं जाता था वहाँ पे सिखाया अगर मैंने जरा सा भी पाप किया तो परमेश्वर मुझे उठा के नरक में डाल देगा। सीरियसली वो बोलते इतना डरे हुए थे बेचारे। बोलते अगर मैंने पाप किया परमेश्वर मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं नरक में चला जाऊँगा। मैंने उनको समझाया नहीं, याद रखना, हाँ, जब हम पाप करते हैं, इफिसियों का किताब 4 अध्याय वचन 30 के अनुसार पवित्र आत्मा शोकित होता है, बट इफिसियों का किताब 1 अध्याय वचन 13 के अनुसार वह छाप लग चुका है। अब पवित्र आत्मा हमको छोड़ के नहीं जाता है, हम चाहे कितना भी गलती करें, चीज़ें करें, लेकिन वह छाप लग चुका है, वह छाप लगा। पढ़िए इफिसियों का 1:13, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से।
1 का 13। 1 का 13 पढ़िए। और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप लगी। ओके, छाप लग गई है। मतलब छोड़ के नहीं जाता है ना, बोलते हैं ना, जैसे मैंने पिछले बताया था ना, वो एक छाप, जैसे गवर्नमेंट का ना छाप लग जाती है कि ये उसकी संपत्ति है, किसी और की नहीं है। अब जिस समय आपने विश्वास किया, वो छाप लग गया कि अब शुभम, सन्नी, अरविंद भाई, अब तुम अपने नहीं रहे, अब तुम संसार के नहीं रहे, अब आपको जो है पूरी तरह से परमेश्वर का अधिकार हो चुका है आप पर। ये और उसका कैसे हम जान सकते हैं? उसके पवित्र आत्मा की छाप। ठीक है, उसके पवित्र आत्मा की छाप यह निशानी देती है कि आप जो है परमेश्वर के हो करके। ठीक है, अभी छोड़ के नहीं जाता वो। ठीक है, तो ये है, हम इस बात को क्लियर रहने। पर पुराने नियम में ऐसा होता था कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता था। और कुछ लोग थे पुराने नियम में, कई लोगों पवित्र आत्मा थोड़े समय तक रहा। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए रहा, जैसे कि यूसुफ वो व्यक्ति था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए रहा। उत्पत्ति का किताब 41 अध्याय वचन 38, उत्पत्ति का 41 का 38, यूसुफ के ऊपर थोड़ी समय तक पवित्र आत्मा रहा। उत्पत्ति 41 का 38। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है यहोशू के ऊपर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा थोड़ी समय तक था। यह आपको मिल जाएगा 41 का 38। हाँ, उत्पत्ति का 41 का 38 है ना। मुझे ध्यान देना पड़ेगा नोट से यार, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, क्योंकि जब से 15-11 है तब से मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। और बोला 11:30, नहीं 11:30 नहीं है। ओके, तो आगे अगला पॉइंट है, अगला जो व्यक्ति के बारे में, दानियल के जीवन के बारे में। ठीक है, दानियल वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए था। वो था दानियल का 5 का 11। ठीक है, दानियल 5 का 11 हो गया। अभी आगे चलें। ओके, लेकिन अब आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने अभी थोड़े समय के लिए आपको बताया था, पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि नई वाचा में वो अपनी आत्मा मनुष्यों पर डालेगा। हेस्केल का किताब 36 अध्याय 26 से 27, ये वचन पढ़ लीजिए, और ये पंक्ति को मैं चाहता हूँ अंडरलाइन कर लीजिए। हेस्केल का 36 का 26 से 27, हेस्केल का 36, 26 से 27। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। राइट जी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ओके, तो ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर वादा कर रहा है कि आने, भविष्यवाणी, हेस्केल क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर उसके द्वारा बोल रहा है कि आने वाले समय में मैं तुमको एक नई आत्मा दूंगा, मतलब वो आत्मा दूंगा, और तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाल दूंगा। ठीक है, और ये कभी हुआ? ये पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ, जब पवित्र आत्मा इस धरती पर आया। ठीक है, तो दिन आया, पवित्र आत्मा की सेवकाई के पुराने नियम की शिक्षा छिपी हुई है। फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना था। पुराने नियम में आत्मा स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कार्यों में शामिल नहीं था। किन किन कार्यों में शामिल नहीं था? पहली चीज़ है स्थायी वास करना। पूरी तरह से उस पुराने नियम में पूरी तरह से स्थायी वास नहीं करता था। मैंने इससे बताया, पवित्र आत्मा आता था, वो राइट, वो चला जाता, पूरी तरह से स्थायी वास नहीं करता था। नियमित रूप से सामर्थ्य से भर देना, उस समय हमेशा रूप से सामर्थ्य नहीं भरता था। ठीक है, थोड़ी समय के लिए आता था, सामर्थ्य देता था, और फिर काम करके जो है चला जाता था। ठीक है, छाप लगाना, ये आपको पुराने नियम में नहीं मिलता, वो छाप लगाना वह नहीं था। और आगे बपतिस्मा देना, उस समय वह बपतिस्मा नहीं था। लेकिन आगे देखते हैं, परंतु आत्मा ने कुछ चुने हुए कामों को किया। परंतु आत्मा ने कुछ चुने हुए कामों को किया। पुराने नियम में क्या क्या था? पाप को कायल किया, उत्पत्ति का 6:3। ये लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पाप को कायल किया, उत्पत्ति का 6:3। ये पढ़ लीजिए भाई, मैं चाहता हूँ पढ़ लीजिए से, क्योंकि ये
मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको तब पढ़ें। यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, जी। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ओके, यहाँ पर पता है कब, जब वो पाप किया, पता है ना, परमेश्वर के लोगों ने वहाँ पे स्त्रियों ने क्या किया, पाप किया वहाँ पर ना, तो इसके लिए वहाँ पर वह परमेश्वर का आत्मा बोला है कि वो पाप से कायल किया, उनको लोगों को पाप से कायल किया। उत्पत्ति का 6:3 में। आगे शिक्षा और निर्देश देना, पुराने नियम में परमेश्वर आत्मा क्या करता था, शिक्षा और निर्देश देता था। नेहमाया 9:20 पढ़िए, नेहमाया 9:20। वह शिक्षा और निर्देश भी देता था। ये बात है, पुराने नियम की बात कर रहा हूँ, नए नियम में नहीं। नए नियम में तो चीज़ें करता ही है, पर पुराने नियम में कुछ चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा का जो काम था, जो दिखाया गया वो ये चीज़ें था। पाप को कायल किया। अभी आगे शिक्षा और निर्देश आपको नेहमाया, ये इज़रा नेहमाया पता है, इज़रा नेहमाया कितना? नेहमाया का 9:20, 9:20। वरन तू उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा का जो भला है यस। वह दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता है। ओके, समझाने के लिए क्या दिया, अपनी आत्मा को, मतलब बाइबल को शिक्षा निर्देश देने के लिए वहाँ पर क्या किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया समझाने के लिए। ठीक है, पुराने नियम हम जानते हैं, ठीक है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो हमें सिखाने, समझाने और क्या है, शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह पवित्र आत्मा का काम है। पर नए नियम के साथ साथ पुराने नियम में भी परमेश्वर क्या करता था, अपनी आत्मा के द्वारा शिक्षा और निर्देश देता था। ओके, आगे सुधारना, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का सुधारने का हम काम देखते हैं। नेहमाया 9:30, वही अगला वचन पढ़ लीजिए, नेहमाया 9:30, उसी में। उनको बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा, और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें सिखाता रहा, परंतु वो वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। ओके, चिताना मतलब सुधारना, ठीक है, चिताना मतलब सुधारता, मतलब वहाँ पे क्या लिखा है, वह सुधारता रहा। परमेश्वर की आत्मा क्या करता रहा, उनको सुधारता रहा। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अगुवाई करना। पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, अगुवाई करना। भजन संहिता 143 का 10 पढ़ लीजिए। 143 का 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा से कैसे पूरा करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चलेगा। ओके, धर्म के मार्ग में ले चलना मतलब अगुवाई करना। तेरा जो भला आत्मा है धर्म के मार्ग में मेरी क्या करेगा, ले चलना, मतलब अगुवाई करना। ही विल लीड मी, योर स्पिरिट ही विल क्या, लीड मी, मतलब मेरी अगुवाई करेगा। ये पुराने नियम में भी था ना। ठीक है, वो क्या किया, हुआ अगुवाई करता रहा। ठीक है, ओके। एक चीज़ और है, आत्मा के विरुद्ध बलवा, ये भी दिखाई देता है पुराने नियम में। लोगों ने परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध बलवा भी किया। भजन संहिता 106 का 33। 106 हाँ, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। ओके, ये कहाँ का चित्र है, हाँ, लाठी। हाँ, जब वह उनको वादे के देश में निकाल के वादे के देश में लेके जा रहा था, ये जो 40 साल का पीरियड है ना, उस समय में ना उन्होंने क्या किया, जो इजरायली जो लोग थे वो परमेश्वर के आत्मा के लिए उन्होंने क्या किया, बलवा किया। आपके पास कभी समय है तो निर्गमन का किताब आप पढ़ना, डेली किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है ना मूसा को ना। हमें मन्ना चाहिए, फिर हमें पानी चाहिए, फिर हमें मांस चाहिए ना, हमें वो क्या हमारे लिए मेज बिछा सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें एकदम पूरा उसको मरमर बोलते, कुरकुराना चीज़ें। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का आत्मा उनको क्या कर रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था, उनका मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध बलवा किया, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, निर्भर नहीं रहे वो लोग, क्या हुए, अगला पॉइंट है निर्भर नहीं रहा। पवित्र आत्मा पुराने में भी लोग पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं रहे। जैसा यार 30 का 1, ऐसा यार 30 का 1। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। यस,
और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। ओके, ये पुराने नियम में यशाया जो है परमेश्वर के द्वारा यशाया के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। उनको बोला है कि उन्होंने सीखा तो सही, जाना तो सही, समझा तो सही, लेकिन दुख की बात है कि वो उस पर निर्भर नहीं रहे ना। मैं आपको बोलूँ ना कि दानियल के किताब में आपको पता है जब सदरक मेशक अबेदनगो के लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे इजरायली वहाँ पर, बाय द वे, ऐसे अच्छी सदरक मेशक अबेदनगो थे बहुत सारे, क्योंकि बधुआई में गए थे। हर एक के पास मौका था उनके सामने न झुकने का, पर सब लोग झुक गए, पर सदरक मेशक अबेदनगो क्या हुए? नहीं झुके। हर एक के पास, लाइक दानियल अपने समय में नियम बनाया था कि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूँगा। लोग उसके खिलाफ गए, बोले कि कुछ समय तक सिर्फ लोग तेरी आराधना करेंगे, बल्कि किसी की पूजा आराधना नहीं करेंगे। पर दानियल उसने नियम बंद नहीं किया, पर उसको कहाँ डाला गया? शेर की माद में डाला गया ना। उसने वो समझौता नहीं किया, वह जो सीखा था समझौता नहीं किया। लाइक हम जो सीखे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लाइक कल पास्टर जी बोल रहे थे मैसेज में कि हमारा हाँ कहाँ और ना का ना। मैंने उसके नीचे एक पॉइंट लिखा, पता है वो मैं मनन कर रहा था कि जब आप हाँ किसी चीज़ के लिए बोलते हो, याद रखना आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जब आप किसी चीज़ के लिए ना बोलते हो ना तो आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना। मैं समझ रहे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप संसार को हाँ बोलते हो ना तो आपको संसार में कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर आप संसार को ना बोलते हो तो आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत हाँ और ना दोनों में भी है। जब आप स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो संसार के लिए, संसार के प्रति, यहूदा ने संसार को हाँ बोला, राइट है कि नहीं? उसने हाँ बोला और उसको कीमत चुकानी पड़ी, राइट? उसने कीमत चुकाया ना। लेकिन वो यहोशू क्या बोलते, यहोशू ने ना बोला, राइट? वो जो उसने उसकी पोती पर की पत्नी उसके साथ बोली, उसने ना बोला। कई बार हमें सीखना है, लाइक हम जो वचन सीख रहे हैं ना क्लास में, राइट, जो हमें सिखाया जा रहा है, हमें निर्णय लेना है। कई बार हमें जो मैं सीख रहा हूँ ना, हमें जो है हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है। हमें अपने ऊपर निर्भर होकर काम नहीं करना। हमें परमेश्वर के आत्मा के ऊपर जो हमें क्लास में सीख रहे हैं, हमें उसके ऊपर निर्भर होना है और उसको हमारे जीवन में हमें काम करने देना। हम कई बार क्या होता है ना, हम लोग एक वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, फैमिलियर समझते हैं, फैमिलियरिटी, परिचित होना ना, मैं जानता हूँ ना, ये अक्सर होता है। कई बार मेरे साथ भी होता है। एज ए लाइक पास्टर, ऐसा नहीं कि हम कोई चलो 100 से 100 दूध उतरे, हम पूरा परफेक्ट है, ले निकल गए, नहीं। हम भी कोई दूध के, हमारे अंदर भी कई बार हम भी परिचित हो जाते हैं, हम भी फैमिलियर हो जाते हैं। बट एंड ऑफ टाइम लाइक नहीं, इट्स नॉट व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स नॉट फ्रॉम द स्पिरिट, इट्स फ्रॉम माई सेल्फ, ये मेरी ओर से है। देन मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के सामने जाता हूँ, गॉड प्लीज़ हेल्प मी एंड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करिए, आप मेरी मदद करिए ना। और देन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना सीखिए। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सफलताओं को देखना चाहते हो तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर है। अगर आप अपने परिस्थितियों पर क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्भुत या अलौकिक, यस थैंक यू। अगर अपने जीवन में आप अलौकिक चीज़ों को अपने लाइफ में एक देखते हुए देखना चाहते हो तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। अगर मैं बोलता हूँ ना, आपको एक बात ना, अगर आप आग की भट्टी में खड़ा होना चाहते हैं ना तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। अगर आप शेर के मांद में जाना चाहते हो ना तो पवित्र आत्मा पे आप निर्भर रहिए। और अगर आप निर्भर रहोगे ना तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सुपर नेचुरल, जैसे आपने बोला, वो अलौकिक दैविक का सामर्थ्य को, दैविक कार्य को आप अपनी आंखों से देखते जाओगे। याद रखना, परमेश्वर बदला नहीं है। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है, इब्रानी 13:8 के अनुसार, और उसका आत्मा भी एक जैसा है। याद रखना, भले उसके काम डिफरेंट थे पर वो सेम है, वो काम करता है। हमें उसके ऊपर निर्भर रहना, और जब हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं ना, हम वो सामर्थ्य काम कर पाते हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते। तो इस क्लास में यही है कि अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रकाशन और प्रेरणा क्या है पवित्र आत्मा का। और तो यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। आमेन। लेट्स लालू प्रार्थना करेंगे, आप ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, आज के इस क्लास के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा, आपके बारे में जो आज हमने सीखा प्रभु, हमें सच में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि हम सब निर्बल हैं परमेश्वर, हम सब निर्धन है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, हम एक चीज़ जानते हैं कि आप हमारे अंदर हो, आप सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। थैंक यू सो मच गॉड कि आप
हमसे डील करते हो परमेश्वर, हमारे पापों से नहीं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर इस क्लास के लिए प्रभु, मनी भाई के लिए जो सिखा रहे पिता। यस इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में देते प्रभु, ने तो ये क्लास हमारे हृदय की गहराइयों के अंत Yes, तक Lord. जाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हम आपको जाने गौर, क्योंकि आप भी प्रेमी परमेश्वर हो पिता। Yes, Lord. हम आपको और अद्भुत रीति से जाने प्रभु। थैंक यू। धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु, मांगते प्रार्थना यीशु मसीह नाम से, आमीन। आमेन आमेन। ओके आमेन। अरे,